Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics. Today we are going to discuss cardinal approach of utility. डिमांड वाले हमने अपने सीरीज़ में डिमांड वाले टॉपिक किए हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद हम करेंगे कंज्यूमर थ्योरी, जिसमें हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस करेंगे। पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर सरप्लस, ये हम इसके अलग अलग पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी। Cardinal approach. This school believes that utility is measurable and is a quantifiable entity. Means कि जो utility है वो क्या है, एक गणनावाचक कंसेप्ट है जिसको हम एक माप सकते हैं। कार्डिनल अप्रोच गिव्स एग्जैक्ट मेजरमेंट बाय असाइनिंग डेफिनेट नंबर सच एज 1 2 3। कि जो कार्डिनल अप्रोच है इसमें हम उपयोगिता को 1 2 3 ऐसे नंबर की फॉर्म में माप सकते हैं। इसकी अजम्पशन क्या रहेंगी? कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी आर इंडिपेंडेंट कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड इंट्रोस्पेक्शन। इनको हम आगे डिटेल में देखेंगे। ये देखिए, एक बार हिंदी में हम जान लेते हैं कि जो कंज्यूमर थ्योरी है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इसमें क्या है कि निश्चित आय विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर किस प्रकार खर्च करनी चाहिए जिससे कि अधिकतम संतुष्टि मिले। तो गणनावाचक जो उपयोगिता विश्लेषण है जिसको कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोलेंगे। फिर एक ऑर्डिनल यूटिलिटी या जिसको इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। और ये इंडिफरेंस कर्व मैंने आपको अलग से, आप इसमें जब सर्च पे डालोगे या प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो इंडिफरेंस कर्व के मैंने अलग से आपको टॉपिक करा रखे हैं। नेक्स्ट है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। तो ये तीन हैं जिन अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग कंज्यूमर थ्योरी से रिलेटेड यहाँ पर सिद्धांत दिए हैं। तो पहला हम आज करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें ड्यूपिट, गॉसेन, वालरस, मेंजर, जेवनसिन और शास्त्रियों ने इसके कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस दिया है। और एडम स्मिथ रिकार्डो ने भी इसको बाद में आलोचना के रूप में इसका यूज़ किया। तो मार्शल पिगू ने इनको आगे फिर विकसित किया है और 1 2 3 4 की फॉर्म में इनको मापा जा सकता है। कह रहे हैं कि जो गणनावाचक संख्या है वे निश्चित संख्या है जिनका जोड़ा घटाया जाता है। तो यूटिलिटी को मापने के लिए भी 1 2 3 4 ऐसे मेजरमेंट यूज़ किए जाते हैं। तो यूटिलिटी अपने आप में क्या है? एक वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता। उसके बाद है अजम्पशन। अजम्पशन में हम मान के चलते हैं जो कंज्यूमर है जज्यूम टू बी राशनल, वो विवेकशील है, उसको पता है। कार्डिनल यूटिलिटी है जिसको हम क्या कर सकते हैं 1 2 3 4 यानी कि गणनावाचक रूप में मापा जा सकता है। तीसरी है अजम्पशन कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये कहते हैं जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि हम इफ़ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी चेंज, जैसे ही जो मनी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी चेंज होती है एज इनकम इंक्रीज और डिक्रीज, जब इनकम इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो जो मेजरिंग रोड फॉर यूटिलिटी बिकम लाइक एन इलास्टिक रूलर, इट बिकम अप्रोप्रिएट द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल, की जैसे जैसे हम एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज़ करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती जाती है? कम होती चली जाती है, जिसको गोसेन का फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है इसको गोसेन का पहला नियम भी बोला जाता है। कंसेप्ट है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। जो टोटल यूटिलिटी है ये क्या होती है? अलग अलग यूनिट सबसे मिलने वाली जो यूटिलिटी जिनको हम जोड़ देते हैं और उसको बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। मीन्स यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द लास्ट यूनिट कंज्यूम इट डिफाइंड इज यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ द सेम गुड। एक जैसी वस्तु की अलग अलग यूनिट, एक जैसी वस्तु की हम बार बार यूनिट अगर लेते जा रहे हैं तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो हमारी कम होती चली जाती है। और वैसे अगर हम सब चीज़ों से मिलने वाली यूटिलिटी को जोड़ दें तो ये टोटल यूटिलिटी बनती है। और मार्जिनल का मतलब, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने से हमारी टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, जिसका फॉर्मूला है TUN-1। तो उसके बाद है इसको हम एक टेबल की फॉर्म में देखेंगे कि अलग अलग जब क्वांटिटी जीरो है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी भी जीरो है। जब 1 D 2 3 4 5 6 ऐसे ही उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है देखिए हमारी बढ़ती जा रही है, फिर कम हो गई। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? जो 40 में से जीरो जैसे, या फिर 40 में से 40, 70 में से 40 30, 90 में से 70 20, 100 में से 90 10, 100 में से 100 जीरो और 90 में से 100 गए तो -10। इसी को हम डायग्राम के अगर फॉर्म में देखें कि जो टोटल यूटिलिटी है हमारी ये क्या है? बढ़ती जाती है, लेकिन एक लेवल के बाद ये क्या हो जाती है? कांस्टेंट, और फिर ये घटती चली जाती है। तो जैसे जैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी
जो बढ़ रही है तो टोटल यूटिलिटी भी बढ़ती है बढ़ती दर से। फिर उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी गिनना शुरू कर देती है, टोटल यूटिलिटी बढ़ती है घटती दर से। फिर मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो गई, वहाँ पर जो टोटल यूटिलिटी है ये मैक्सिमम होती है, और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है तो टोटल यूटिलिटी यहाँ पर घटना शुरू हो जाती है। तो इसी को बोलेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और जिसको गॉसियन का फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।